Assalamu alaikum students. Today is lecture number 4 of chapter operations and polynomial, and in this lecture I will let you go through the exercises and we will solve the word problems today. So the first word problem is question number 11 of exercise 12a, which says कि a rectangular block measures x meters by x plus 1 meters by x plus 2 meters and what is the volume of the rectangular block. Now वॉल्यूम क्या होती है कि कोई भी आपके पास सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसमें आपके पास जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम पता करनी हो तो आपको तीन चीज़ें मालूम होनी चाहिए। एक उसकी लेंथ यानी वो कितना लंबा है, एक उसकी ब्रेड्थ यानी कि वो कितना चौड़ा है, और एक उसकी हाइट यानी कि वो कितना ज़्यादा हाइट में है, कितना ज़्यादा ऊंचा है। अगर आपके पास ये तीन चीज़ें होंगी तो आप आराम से किसी भी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो, और इसीलिए वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। नाउ स्टूडेंट्स, इन द मैथमेटिक्स यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम फाइंड आउट करो तो भले आपने पूरी वॉल्यूम करेक्ट फाइंड आउट की, लेकिन आपने उसका एंड में यूनिट ठीक नहीं लिखा बेटे, या यूनिट लिखना भूल गए, तो आप जो है वो अपना पूरा आंसर जो है वो सही होने के बावजूद आपने उस चीज़ को करेक्टली सॉल्व नहीं किया। नाउ कंसिडर दिस, आपसे कहा जा रहा था कि कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, L is for length, B is for breadth and H is for height. तीन चीज़ें आपके पास ऑलरेडी गिवन थी। तो as we know that the volume is equals to length into breadth into height meter cube, m cube का मतलब है मीटर क्यूब, कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा जी, तो फॉर द ब्लॉक आपके पास क्या क्या चीज़ें थी, एक x, एक x plus 1 और एक x plus 2। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास तीन पॉलिनोमियल्स हैं यहाँ पर जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, बॉडमास रूल। बॉडमास रूल सिंपली क्या कहता है आपसे कि सबसे पहले आपने अपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। पहले आपने ब्रैकेट ओपन करना है, देन अगर कुछ डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करो, मल्टीप्लाई, अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई करो, अगर मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा तो ऐड कीजिए, और उसके बाद सबसे एंड में सबट्रैक्ट। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास डिवीजन नहीं हो रही तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन पे चले जाते हैं। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फर्स्ट टू ब्रैकेट्स हम इसको जो है वो पेयर्स के तौर पे सॉल्व करते, तो हमने पहले दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करना स्टार्ट किया, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेसिस सेम थी, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का साइन एज इट इज प्लस 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 और x वन जा x, ठीक है। तो ये आपके पास इन दो ब्रैकेट्स की प्रोडक्ट ये आ गई, और आपके पास जो थर्ड ब्रैकेट था ये x प्लस 2 एज इट इज रहा। अब क्या करोगे, सिमिलरली इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लोगे। जब आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व किया तो आप यहाँ पर कौन सा लॉ लगा सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। आपने क्या किया, फर्स्ट ब्रैकेट के टर्म्स को ब्रेक कर दिया और उनको वन बाय वन सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाया। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर इंटू प्लस 2 गिव्स 2x स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x इंटू 2 2x। तो आपके पास वॉल्यूम क्या आ जाएगी इसकी। अब आपने देखा यहाँ पर जो भी सिमिलर टर्म्स थी वो सॉल्व हो सकती हैं। सिमिलर टर्म्स या लाइक टर्म्स क्या होंगी कि उनके वेरिएबल्स और वेरिएबल की पावर्स सेम हो। तो यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स ऐसी थी जो एक्स स्क्वायर की थी, तो आपने उनको आपस में सॉल्व कर दिया और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा इसमें, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x मीटर क्यूब। अगर आप पूरे सोल्यूशन में चाहो तो मीटर क्यूब लिख सकते हो, हर स्टेप के बाद मीटर क्यूब लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, लेकिन सोल्यूशन करते अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आंसर में यूनिट्स को मेंशन करो, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, Hassan is taking swimming lessons this summer. If one side of the square pool measures x plus 6 meters, what is the area of the pool? आपसे वो कह रहे हैं कि हसन जो है वो स्विमिंग लेसन्स ले रहा है, और जहाँ वो स्विमिंग लेसन्स ले रहा है तो उस पूल का एक साइड आपको बता दी गई है वो एक स्क्वायर पूल है, कि आपको हिंट दिया गया कि दैट इज अ स्क्वायर पूल। आपसे कहा जा रहा है कि उसकी एक साइड x प्लस 6 मीटर्स है, तो आप बताइए उस पूल का टोटल एरिया कितना होगा। ना हमें पता है कि एरिया बराबर होता है, एरिया में आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, आपको एरिया के लिए क्या दो चीज़ें जरूरी चाहिए होती हैं, कि उसको लेंथ आपको पता होनी चाहिए और एक ब्रेड्थ, चौड़ाई और लंबाई। क्योंकि ये स्क्वायर है, उन्होंने यहाँ पर हिंट दिया था कि ये स्क्वायर पूल है। स्क्वायर में क्या हो जाता है आपके पास, अगर क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर आपको उसकी एक साइड भी गिवन है, एक साइड का मेजर भी गिवन है आपके पास, एक साइड की मेजरमेंट भी है, तो आप उसी से अपने स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एरिया फॉर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड और उसका यूनिट होता है, क्या हो जाएगा
हमने हमारे पास एक साइड की मेजर्स गिवन थी x+6, तो हमने क्या किया, x+6 को फिर से x+6 से ही मल्टीप्लाई करवा दिया। अगेन हमारे पास दो बायनॉमियल्स, तो हमने इनका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया और आपके पास आंसर में क्या आ गया, x² + 12x + 36 मीटर्स स्क्वायर।